अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, मिनी बजट पास होने के बाद महंगाई में यकदम इतना इजाफा हुआ है, अगर मैं ये कहूँ कि कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लग गई हैं और एक आम आदमी जो है उसका गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, यहाँ लोगों से गपशप करेंगे कि जी लोग क्या कहते हैं महंगाई के बारे में। कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनारस खान है। बनारस भाई, मिनी बजट पास होने के बाद महंगाई के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है? आप क्या कहते हैं महंगाई? यार महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आपको पता ही है कि आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। तो हम वज़ीर आज़म साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कौम के साथ कोई रियायत करें और उन पे कोई रहम करें, और अगर उनसे नहीं हो सकता तो वो इस्तीफ़ा दे दें और ये सीट छोड़ दें। अच्छा, आप क्या काम करते हैं और आपकी इनकम कितनी है? यार मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे क्लिनिक है, तो इनकम का कोई इस तरह वो नहीं है करें। आजकल तो आपको पता है महंगाई की वजह से भी मरीज़ बहुत कम हो चुके हैं। हाँ, महंगाई का ये फैक्टर है कि जब महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि इंतहाई ज़रूरी जो बीमारी है जिसके बगैर मतलब जाहिर सी बात है कि बंदा बच नहीं सकता, तो वो मेडिसिन ही लेगा। वही लेगा। तो मतलब कितना रेशो में कमी आई है आपकी जो इनकम है उसमें मरीजों के आने में? पहले अगर 10 मरीज होते थे पूरे दिन में, 10 मरीज़ होते थे, तो अब गालिबन 2-3 मरीज़ ही आ रहे हैं इस तरह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। क्या नाम है? नासिर नाम है मेरा। नासिर, क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, उधर घर में बस काम शाम करता हूँ, बस घर के जो होते हैं वो काम शाम करता हूँ। अच्छा नासिर, महंगाई के बारे में हम चूँकि रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? कहाँ तक पहुँच गई है? कितना मुश्किल हो गया है गरीब आदमी के लिए? महंगाई तो बिल्कुल सर, मेरे पास कोई जिस तरह मैं कुछ काम शाम नहीं करता हूँ, जिस तरह हुनर नहीं है मेरे पास, लेकिन महंगाई इस वजह से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 3000 का जब इस टाइम पर आटा मिल रहा है, तो महंगाई इस टाइम बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम, हम जिस तरह के लोग जिसको काम नहीं आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो इस मैंने ख़ुद भी इमरान खान को वोट दिया है, मैं ख़ुद भी PTI का सपोर्टर हूँ, लेकिन अब इमरान खान के इन वजह से इतने तंग हो चुके हैं, हम जीना भी हमारा आराम कर दिया इमरान खान ने। तो अब इनसे रुखसती का टाइम आ चुका है, बस रुखसती मांग रहे हैं। सदीक साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब सर क्या कहेंगे, महंगाई खासकर ये मनी बजट के बाद कहाँ तक पहुँच गई है? सर महंगाई तो इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि हम इस वक्त इंतहाई तंग आ चुकी है महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई है। और मनी बजट के बाद तो महंगाई का एक और तूफ़ान आवाम पे गिरा है, तो इस वक्त इंतहाई हालात बुरे हैं तमाम आवाम के। तो इसका हल क्या है? सर हल तो क्या है इसका, बस हुकूमत वक्त है कि जो आने से पहले बड़े बड़े वादे करते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तमाम चीज़ें अर्जा करेंगे, कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तमाम अतराफ से हुकूमत चारों तरफ से आवाम को लूट रही है, रंगे हाथ से लूट रही है, ये कह सकते हैं। अच्छा, टू बी ऑनेस्टली आपने किसको वोट दिया था? मैंने भी PTI को सपोर्ट किया था, वोट नहीं दिया लेकिन सपोर्ट ज़रूर किया था। पिछताते रहे होंगे? बहुत ज़्यादा पिछता रहे। जैसा कि व्यूअर्स सब आवाम परेशान है, वाकई जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, खासकर आम आदमी का जीना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसी सिलसिले में लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदका से इमरान खान की सर पर कोई ऐसे चीज़ नाज़िल हो जाए कि ख़त्म हो जाए। 22 करोड़ आवाम को इसने गड़प कर दिया। हाजी साहब आप बड़े गुस्से में हैं, कौन सी ऐसी बात आ गई है कि जिसकी वजह से आप इतने इंतहाई गुस्से में हैं? आलू लेके खाने के नहीं है तो गुस्सा ना हो, तोड़ के आटे पर लेके खाने के नहीं है गुस्सा ना हो तो क्या। आगे हुकूमतों का साल तो बाद बजट आता था, 13 साल तो बाद गरीब लोगों की तनख्वाह भी बढ़ेगी और साथ बजट भी जो होगा तो मिल जाएगा। अब वो तीसरे दिन का बजट है और ये 22 करोड़ अवाम को चाहिए कि अल्लाह के आगे सवाल करें कि ऐसे नमरूद को अल्लाह ताला तबाह और बर्बाद करे। ठीक है जी, शुक्रिया जी। गरीब अवाम की अल्लाह ताला इससे जान छुड़ाए। आप भाई साहब इसका हल क्या समझते हैं? कब जाके ये मामला महंगाई का रुकेगा, या हमारी जान या आपकी जान कब छूटेगी? इंशाअल्लाह ताला छूटने वाली है, अब वो छूट गई है। छूटने वाली क्या, छूट गई है। इसको कोई ना वोट देता है ना कोई इसको देखना चाहता। हम लोग तो इसको PTI को खबरों में नहीं देखना चाहते हैं कि ऐसे नमरूद को देखना गुनाह है। अच्छा जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कुछ लोगों से हमने पूछगछ की और लोग इंतहाई परेशान हैं। इवन ये कि कुछ जैसे अभी एक बुजुर्ग जो है ना वो बद्दुआएं देने पे आ गए थे। तो ये सर्वे हमारा जारी है, पूछते हैं। और यहाँ एक साहब खड़े हैं, उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई कितनी ज़्यादा है, आम आदमी का जीना कितना मुश्किल हो गया? बस जी मैं तो यही कहूँगा कि आम आदमी का जीना जो है वो तो आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई है कि आमदन बहुत कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो पहले कहते थे कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा और वो बिलें फाड़ रहे थे वहाँ मैदान इस्लामाबाद में खड़े होकर। आज जो बिलों पर टैक्स लग रहा है ये तो गरीब लोगों का जीना जो है हराम कर दिया है। जो टैक्स लग रहा है बिलों पे, बिजली के बिलों पे जो टैक्स लग रहा है, हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है। और जो आटे की तोड़ा हमें 1200 का मिलता था नवाज शरीफ के दौर में, आज 3000 का पहुँच रहा है घर में। जो चीनी हमें 2400 की मिलती थी आज 5000 से टप गई है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है। गरीब आदमी यहाँ बेरोज़गारी इतनी है कि हज़ारों लोग बेरोज़गार बैठे हैं। ये रियासत मदीना ये कहता था मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, आज मस्जिदें ढाने पे आ रहे हैं। कराची में जो मस्जिदें गिरा रहे हैं ये रियासत मदीना है। रियासत मदीना ऐसी होती है। जी व्यूअर्स, यहाँ एक भाई हैं गाड़ी वाले भाई, इनसे भी पूछते हैं ये क्या कहते हैं महंगाई के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्यारा सा नाम क्या है? मोइन खान जी। मोइन खान, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? आजकल महंगाई कहाँ तक है? आपको क्या क्या मुश्किलात है महंगाई के हवाले से? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ही, हर तरफ से महंगाई है। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुश्किल ही हालात हैं इस हुकूमत में, तंग आ चुके हैं बस। आपने वोट किसको दिया था? मैंने तो इसकी खान को ही दिया था, लेकिन दोबारा कभी नहीं। तो अब पछतावा हो रहा है? पछतावा हो रहा है जी इसको वोट दे के बस। जी व्यूअर्स, वीडियो को भी ज़रूर साथ के साथ शेयर करना है और चलते हैं बाकी आगे जो लोग खड़े हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल जी, तुम ठीक थे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है जी? महंगाई थी कि नहीं? महंगाई दो टूट गया, कम खत्म हो गया, मर गए इंसान। तोड़ा जो आटे का है वो आज से 3 साल पहले क्या था और आज जो आप तोड़ा खरीदते हो कितने का? पहले 300 का था, अब 2900। आप दिन में कितना कमा लेते हैं? अब दिन में 200-250। तो इसमें अगर 200-250 आप कमाते हैं तो घर का खर्च फिर कैसे चलता है? कुछ भी कर्जा ही कर्जा होता है। आम आदमी हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको महंगाई से क्या मसाइल हैं, महंगाई है या नहीं है, ये क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वकास नाम सर। वकास, कब से रिक्शा चला रहे हैं? सर इधर मेरे 2.5 महीने हो गए, पहले मैं लाहौर में चलाता रहा हूँ। वकास, कितना कुछ दिन में कमा लेते हैं? सर मालिक की मसा दिहाड़ी निकलती है, किस्तों की गाड़ी है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि महंगाई से एक आम आदमी जैसे आप हैं, आपके साथ के और ड्राइवर हैं, किस हद तक आप मुतासिर हैं? सर बहुत मुतासर हैं। पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, रोज़ जुर्माना करते हैं। 600 रुपये का जुर्माना है, 620 रुपये का। आए दिन हमारे जुर्माने होते हैं, सवारी होती नहीं है, निज़ाम नहीं चलते, आटा बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है, बस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो इसका हल क्या है? बस सर महंगाई कम होनी चाहिए सर, हल यही है, महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब हैं लोग। आपने किसको वोट दिया था? सर मैंने किसी को नहीं दिया वोट। वजह? सर मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं था उस वक्त बना हुआ। तो यहाँ महंगाई ज़्यादा है या लाहौर में ज़्यादा है या दोनों पे सहम ही एक जैसी? सर एक ही जगह है, सब एक जगह। जी, आवाम बहुत ज़्यादा तंग है महंगाई से और बातचीत करेंगे। ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम नाम है सर। नदीम, क्या काम करते हैं? ये होटल पे जॉब करता हूँ। नदीम, कितना कुछ कमा लेते हैं? कितनी दिहाड़ी है आपकी? मेरे बस ये 600-700 रुपये दिहाड़ी, तो इसमें पता ही नहीं चल रहा कोई दिहाड़ी कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ। अच्छा, कितने मतलब अफराद हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं? मतलब कितने लोग हैं आपकी फैमिली के जिनके लिए आप ये जॉब करते हैं? मेरे तकरीबन 8 अफराद हैं। तो इस 600-800 में से गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ। किसी लोगों से कर्ज ले रहा हूँ, वो वापस उतारना पड़ता है, बहुत तकलीफ है। मतलब हर दिन, चूंकि आप दिन में कमाते हैं फिर लेके जाते हैं, ये हमारा तो बारानी इलाका है। अभी पिछले दिनों जैसे पूरा हफ्ता बारिश रही है, तो उसमें फिर आपका घर या मामलात कैसे चलें? बहुत मुश्किल से चलें, उन लोगों से कर्ज ले लेके वो अपने घर का अखराजात जो है हमने चलाए हैं और हमें इससे बहुत तकलीफ हुई है। वोट किसको दिया था? वोट तो खान साहब को दिए। तो अब पछतावा हो रहा है, खुशी? बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि हमने अपने साथ क्या कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं, बेरोज़गार हूँ। वजह क्या है, कब से बेरोज़गार हैं? जब से इमरान खान आया बेरोज़गार है। अच्छा, उससे पहले आप क्या काम कर रहे थे? पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड था। तो अब आप हैं भी बेरोज़गार और महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, तो किस तरह गुजारा चलता है? बस अल्लाह करता है, चल जाता है, लेकिन ये जो है ना
इमरान खान बेकार है, PTI सारी। तो महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है? मतलब आज से पहले जब आपने कहा कि इमरान खान नहीं आया था तो आप जॉब कर रहे थे, तो आप बग़ैर जॉब के हैं और महंगाई भी इतनी है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के हवाले से ये है कि जब नवाज शरीफ था आटा 1500-1400 का था 40 किलो, अब 3000 का 40 किलो है। चीनी 45 रुपए की थी, अब चीनी 100-110 रुपए की है। पेट्रोल पे जाएँ, पेट्रोल 60 रुपए का था, अब पेट्रोल 150 रुपए का है। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है, इमरान खान गर्क हो जाए। सर्वे जारी है, आपने व्यूअर्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा मोटो मकसद पूरा हो। बात करते हैं एक और भाई से कि जी महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नज़ाकत जी। नज़ाकत भाई क्या काम करते हैं? मैं ये चुनाई प्लास्टर का काम करता हूँ। तो आप मतलब दिहाड़ी कितनी है आपकी, कितना कमा लेते हैं? दिहाड़ी तो 1000 रुपये है, लेकिन काम ही नहीं मिलता तो दिहाड़ी किधर लगाएंगे? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। 8-10 आदमी खाने वाले हैं। इमरान खान की हुकूमत आई थी, उसने बोला कि भाई बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। बेरोज़गारी ख़त्म करने के कहने के बावजूद बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ा दी है उसने। जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है वो 300 की हो गई है। हाँ, और उसने जो वादे किए हैं वो सब झूठे निकले। रात को वो कुछ और बोलता है, सुबह कुछ और करता है। यानी गरीब आदमी का जीना यानी कि माल कर दिया उसने। तो इसका हल क्या समझते हैं? इसका हल ये है कि भाई हुकूमत नई आ जाए, जो पहले थी वो बेहतर थी। नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। जी व्यूअर्स, आवाम काफ़ी तंग है महंगाई से। अब देखते हैं कि यहाँ ये एक भाई हमारे साथ हैं, ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद अनवर। खालिद अनवर, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मुल्काना से। खालिद, आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, एक गाड़ी चलाता हूँ। खालिद, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? कितनी दिहाड़ी है आपकी, कितना कमा लेते हैं, उसमें गुजारा कैसे होता है नहीं होता? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तकरीबन पेट्रोल इस वक्त 150 रुपया लीटर है। पेट्रोल डालते हैं तो अपनी बचत नहीं होती है। गाड़ी की जो है ना खर्चात ही नहीं पूरी होते, उसमें घर को घुमा के क्या लेके जाएंगे। अच्छा, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कितने लोग हैं जिनके लिए मतलब आप कमाते हैं तो घर का सारा सिस्टम चलता है? मेरे फैमिली मेम्बर तकरीबन 4-5 बंदे हैं। तो जैसे ये आपकी जो गाड़ी है, कौन सी टैक्सी वगैरह गाड़ी, टैक्सी टाइप की गाड़ी है सर? तो जैसे ये पिछले दिनों में पूरा हफ्ता बारिश रही है, बारानी इलाका है, सर्दियों का मौसम है, तो जब दिहाड़ी नहीं लगती, बारिश होती है, तो फिर उस टाइम क्या होता होगा? और आजकल जैसे आप कह रहे हैं कि कमाओ तो फिर नहीं गुजारा होता, तो क्या कहेंगे? सर बहुत मुश्किल होता है। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान। तो अब कैसा फील हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बुजुर्ग हैं, काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया और ये बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ना क्या रुसंदा? मेरा नाम अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहता, ये कहूँगा कि 2 वक्त की रोटी से हमें 1 वक्त की रोटी छीन ली और 1 वक्त की रोटी पे ले आया। ये हमारा कैसा साहब है इमरान खान, इसको बोलो कि महंगाई कम करो। खुदा हाफिज। ये हालत है जी, देखें बुजुर्ग हैं, काफ़ी मतलब आबदीदा से हो गए हैं। जैसा कि व्यूअर्स आप वीडियो देख रहे हैं, लोग इंतहाई परेशान हैं, खासकर बुजुर्ग लोग जो हैं वो ज़रा। ये एक भाई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सनी खान। सनी खान, क्या काम करते हैं? रेड़ा लगो। रेड़े लगे। महंगाई हवाले से बस सवेल गुआड़े, महंगाई डेर अदा कम अदा न दा गुजारा की न की खबर अभी दादा गुजारा खो बिल्कुल न की वाले चे नन सबा कारू नहीं निश्ती सजम अमाल दासी दी सदे इमरान खान दे जे पर राविस्तु यकीनो के लोगन सरवन पाते दादाम खकारी दासे छवतो वाला दा तो रजे के सुमर गटे दे रजे के खोरा जे दे मंडी रुपए में पूरा कीगी गटल खोल रही दी नोता मतलब फैमिली मेंबर सुमर दी खोराक स्कूल वाला सुमर दी खोराक स्कूल वाला खो अल्हम्दुलिल्लाह 45-50 कसानों कोर के यौजे खरुस को बस द्वंद्रे गटल वाला दी नोर खोड़ल वाला दी नुदा चिकला बारानी रेड़े कारनी लेका देर जुकासी हम जिमी की चुंके दल तकार हम देसी और ब्यासिंग का चिता सोए च महंगा यूं ज्यादा था नो सिंगा गुजारा की गया आखो दे खान सखपले शी सो दे मंडी वालो खरु कर्जा दखीजी वरोरो वर्गू बदू दा वोट चालू वर कड़े वोट खोया रहा इमरान खान ले वर कर दे नो सिंगा उस पे खुशहाल है चे सही दे कर दी कना जड़ा राजी सोचो कम जड़ा राजी है कि नो का वली में वर कर दे परेशान अंदे जे पर रागले आइंदा खोल दी पहला जल में शनाख्ती कार्ड जोड़ शे वोट में वर कर दे आगा में इमरान खान ला गोल में खोल दी खबर अदा दा
जी, ये भाई हैं रेडी बान कीनो वगैरह ये बेच रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, कितना कमा लेते हैं रेडी में आजकल? रेडी में ये 350 का सैकड़ा देते हैं, 50 रुपये सैकड़े की हिसाब है, बस 50 रुपये हमारे बाकी उनके। तो दिन में आप कितना कमा लेते हैं, मतलब आपको बचत कितनी हो जाती है? दिन में ये बिक जाए तो फिर 600-700 रुपये बन जाते हैं, नहीं बिके तो नहीं बनते। अच्छा, फैमिली मेंबर कितने हैं आपके, खाने वाले कितने हैं? खाने वाले तो बहुत हैं। तो किस तरह गुजारा हो जाता है 600 में? बस गुजारा तो नहीं होता है लेकिन करना पड़ता है अभी। अच्छा, जैसे ये पिछले दिनों में बारिश थी बहुत ज़्यादा, पूरा हफ्ता बारिश रही है, बारिश में ना ही लोग आते हैं ना आप यहाँ रेडी लगा सकते हैं, तो फिर उसमें किस तरह गुजारा होता रहा है? क्या करते हैं, उधार लेते हैं या मंडी का पैसा रोक लेते हैं, क्या करते हैं? कभी कभी मंडी का पैसा रोक देते हैं, लेकिन ज़्यादा मंडी का पैसा नहीं रोकते क्योंकि वो फिर बेइज्जती करते हैं ना, बोलते हैं हमारा पैसे दे दो, तो फिर वैसे ही गुजारा चलाते हैं। वोट किसको दिया था? वोट तो इमरान खान को दिए। अभी खुशी हो रही है, पछतावा? यार इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। महंगाई के हवाले से काफ़ी लोग परेशान हैं और आपने हमारा साथ देना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा जो मोटो मकसद है उसमें हम कामयाब हों। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान को। अल्लाह हाफ़िज़।